रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले की तरह आज भी ख़ास 29वीं सहरी का आगाज़ अपने दोस्तों में, चाहने वालों में, बहन भाई, हल्का अहबाब चाहने वालों के साथ इख्तिताम सहरियों में आज मसरूफ़ अमल होंगे। और बहुत सारे लोग आज इख्तिताम में सहरी हैं तो उसमें अपने घरों में मज़े मज़े के लज्जतों भरे पकवान बना रहे होंगे और बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स की भी ज़ीनत बने होंगे भाई। और नाज़रीन, अशरे जहन्नुम से निजात का भी जो ये ख़ास अल्लाह ताला का तोहफ़ा है वो भी हमसे रुखसत हो जाएगा। उसके बाद हम वही दुनियादारी, एक दूसरे के दिल को भी दुखाना, अपनी ज़बान से भी लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने में पेश नज़र आएंगे। कोशिश करनी है हमें, जिस तरह से हमने रमज़ान मुबारक में मोहब्बत का दर्ज दिया, प्यार का दर्ज दिया, खिदमत इंसानियत का दर्ज दिया और अल्लाह ताला से रो के तौबाएँ की, लैलतुल क़द्र हमें मिली और अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत बख्शिश फरमाते हैं इस महीने की निस्बत से, इस महीने के मुनासबत से। तो हमें ख़ास तौर पर इसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखना है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक नौजवान को चोरी के जुर्म में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पेश किया गया। चोरी की तफ्तीश की गई। तफ्तीश मुकम्मल होने पर उस शख्स को सजाए जुर्म में हाथ काटने का हुक्म दे दिया गया। रोया, फरियाद की कि मुझे ये चोरी मैंने नहीं की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, ये चोरी तुम नहीं की है। फिर कहता है कि ये चोरी मैंने नहीं की। वो फिर फरमाते हैं नहीं, तुमने ही की है। वो कहता है कि ये आप इतने कॉन्फिडेंट कह रहे हैं, इतने यकीन से कह रहे हैं, इस चीज़ का इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला और मुझे ही था कि मैंने पहले भी चोरी की है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस इंसान को जब तक ज़लील व रुस्वा नहीं करता, जब तक उसका गुनाह उसके साथ मुकम्मल तौर पर ना जुड़ जाए। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तफ्तीश के मुताबिक ये ज़ाहिर भी हुआ कि तुमने चोरी करी और अल्लाह ताला ने तुम्हें इसी बात की सज़ा दी है। तो ये तो था इल्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कि जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था और जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, हमें भी इस चीज़ की पैरवी करनी है और अपने मामलात को, अपनी आदत को, जिस तरह से हमने रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के सुरखुरू और सजदा गो थे, इसी तरह से रमज़ान मुबारक के बाद भी हमने ये चीज़ कंटिन्यूटी में रखनी है। एक दूसरे को मोहब्बत का दर्ज देना, एक दूसरे के इसी तरह से काम आना है।
हर खूबसूरत सरनशियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम किया करते हैं। और आज भी हम्द सना के लिए बहुत ही प्यारे खूबसूरत से पढ़ने वाले सना खां हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जिनका ताल्लुक़ समाजी हवाले से, जिनका ताल्लुक़ कारोबारी हवाले से होता है, वो भी आज मौजूद हैं। तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ख़ास हमेशा की तरह आप गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सकेंगे। और जितना आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और ख़ास तौर पे पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स में करेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो और जो कोई आप सवालात पूछना चाहते हैं ना, तो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। और नात खाओं से सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नात सुनने की फरमाइश भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर खूबसूरत सरनशियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन हमारे सपोर्टिव पार्टनर का हमें साथ हासिल होता है, वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ़ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, ड्रीम्स ट्रैवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, बम्बई लाइट हाउस, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, HN वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ़, इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, अल मंजर कैफ़े, ZD डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास, कराची का जायका हलीम। कराची का जायका हलीम के 3 ब्रांचेस कराची में वाक़ हैं, 2 ब्रांचेस इनकी लांडी में है, 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में। और रमज़ान मुबारक में स्पेशल डिस्काउंट रेट पे खाना भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो कराची का जायका हलीम जाएं और अच्छा रेस्टोरेंट का डिस्काउंट रेट पे खाना खाएं। रैप एंड रेबिन और नेल्सन पेंट, जो कहता है कि रंग ज़िंदगी में, नेल्सन पेंट। और इसके साथ YBC कैटर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके रूह रवा फरहान याया साहब हैं। कराची में आप बहुत अच्छी और कॉर्पोरेट सेक्टर में या शादी ब्याहों में जितने हवाले से आप कैटर्स को बुलवाते हैं और मज़े मज़े के खाने पकवाते हैं, तो YBC कैटर्स का इंतखाब करना ना भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त और लजीज़ खाने खाने के लिए आप YBC कैटर्स को याद रखें। और इसी तरह से तमाम ही, हाँ, सिल्की गर्ल का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनके ज़बरदस्त से फ़ीमेल के लिए वैक्स वो प्रोवाइड करते हैं, हमारे साथ गिफ्टिंग के तौर पर मौजूद भी हैं। और इसके साथ साथ तमाम भी ब्रांड पार्टनर का शुक्रगुजार हूँ हमारा साथ देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, कबल इसके कि हम हमदे बाई ताला और नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ करें, कबल इसके कि मैं अपने ख़ास मेहमान का आपसे मुकम्मल तारुफ़ भी कराऊं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनको आपसे पहले तो मिलवा देता हूँ और उनको इस रमज़ान सहन नशरियात के सेट पर हम वेलकम करते हैं। हमारे लिए काबिल एहतराम जनाब कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब मौजूद हैं। एक बार आगाज़ में खुशामदीद करते हैं। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करनी है और इनका बड़ा अच्छा प्यारा सा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। कंप्लीट तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका सफ़र भी बड़ा तवील है और इनका तारुफ भी बहुत तवील है, तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और देखना होगा अनवार रमज़ान सहन नशरियात को। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि अपने नातखाओं से भी आपका तारुफ़ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला सुल्तानी साहब। खुशामदीद कहते हैं भाई, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ मौजूद हैं अनुषा सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। माइक में कहना है आपने। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं आप आज के हमारी जो ख़ास शख्सियत हैं उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करूँ, उनसे मिलवाऊँ, आपको तारुफ़ करवाऊँ, मैं चाहूँगा इस खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला अल्लाह ताला की हम्दो सना से करते हैं। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल्ला सुल्तानी से कि आज इस खूबसूरत सहन नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला से करें। बिस्मिल्लाह। मोहब्बत से दूध पाक नज़ारा पेश कर लीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। बहुत खूबसूरत हमने बारी ताला है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान सुभान अल्लाह भाई, हो सके तो मेरे साथ मिलकर जरूर पढ़िएगा माशाल्लाह अल्लाह ताला से यही एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि जो भी अल्फाज मेरे निकल रहे हैं अल्लाह पाक मौत से पहले वो एक बार जरूर मकबूल हो। सुभान पेश अल्लाह, कर रहा सुभान हूँ। अल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरत मफलूज हुए दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर फिर रूह को इज़्ने रक्स मिला। ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ। फिर रूह को इज़्ने रक्स मिला। ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ। तलबों का तकाज़ा याद रहा। नजरों का तकाज़ा भूल गया। तलबों का तकाज़ा याद रहा। नजरों का तकाज़ा भूल गया। नजरों का तकाज़ा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर और एहसास के पर्दे लहराए। ईमान की हरारत तेज हुई। एहसास के पर्दे लहराए। ईमान की हरारत तेज हुई। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह सर अपना सौदा भूल गया। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह सर अपना सौदा भूल गया। सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर। ज़ैद भाई शेर क्या लिखते हैं? इरशाद इरशाद इरशाद। कि हर वक्त बरसती है रहमत काबे में जमील अल्लाह अल्लाह। हर वक्त बरसती है रहमत काबे में जमील अल्लाह अल्लाह। अरे खाकी हूँ मैं कितना भूल गया। आसी हूँ मैं कितना भूल गया। खाकी हूँ मैं कितना
भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर। जी मैं चाहूँगा हमारे साथ एक और प्यारी सी सना खान रसूल मौजूद हैं। हमदे बाई ताला के बाद वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को का नजराना पेश करें। मोहतरमा अनूशा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अनूशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। बरदो झोली मेरे या मोहम्मद, बरदो झोली मेरी ताजदारे मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, कुछ नवाज़ों का सदका आता हो, अपने प्यारों का सदका आता हो। दर पे आई हूँ बन कर सवाली, महशर पे रोज पेश खुदा होंगे जिस घड़ी। होगी गुनाहगार में किस दर्जा बेकरी, महशर पे रोज पेश खुदा होंगे जिस घड़ी। होगी गुनाहगार में किस दर्जा बेकरी। आते हुए नबी को जो देखेंगे उम्मती, आते हुए नबी को जो देखेंगे उम्मती। एक दूसरे से सब ये कहेंगे खुशी खुशी आ रहे हैं, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद मोहम्मद। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनकी है शान सबसे निराली। भर दो झोली मेरे ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। काश पूर्णम दया रे नबी में जीत जी हो बुलावा के दिन। हाँ जीत जी हो बुलावा के दिन। हाल दिल मुस्तफा को सुनाए सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए। थाम कर उनके रोज़े की जाली, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर कर रही थी मोहतरमा अनूशा सिद्दीकी साहिबा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के ख़ास मेहमान जनाब कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला एक ख़ास जुड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ख़ास गुफ्तगू हमारी आज होने वाली है। उसको मुलाहिज़ा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे रमज़ान सर नशरियात में। इस टाइम हम मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमानों के साथ। ख़ास तौर पे आपने सना खानों को भी मुलाहिज़ा करा। आगाज़ रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हमारी 29वीं सहरी की ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और जिसमें कई देर के बाद आप हमारे YBC कैटरर्स किचन को भी मुलाहिज़ा करने वाले हैं। नाज़रीन, अब मैं बताना चाहूँगा और मिलवाना चाहूँगा आज के हमारे जो ख़ास गेस्ट हैं। नाज़रीन जी, तारुफ़ ये है कि बात इतनी सी है कि उनकी तारीफ़ के मुताबिक तो मैं आज तारुफ़ उनका नहीं करवा पाऊँगा। चेयरमैन हैं कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर के, बहुत ही लो कॉस्ट स्कीम पे काम कर रहे हैं। जितने पैसों में आज प्लॉट नहीं आता, उतने पैसों में ये कई घर बनाकर, बहुत से घर बनाकर दे चुके हैं और बहुत से अभी भी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। वेलकम करते हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं कमांडर साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ये बताएं कि सबसे पहले तो आपने माशाल्लाह 28 रोज़े मुकम्मल हो गए और आज हम 29वीं सहरी में मौजूद हैं। कैसे गुजारे रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान गुजारा, इबादत की। हाँ हाँ, और मेरी इबादत कुछ डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो वो कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने इंसान को पैदा किया हाँ, इबादत के लिए। इबादत के लिए। हाँ, ठीक। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अपना लहू बहाकर औरों की मांग करना। आए है। ठीक। तो हम जिसको आप इबादत कहते हैं या लोग इबादत समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें तो 24 घंटे इबादत में रहना है। बिल्कुल ऐसा ही। इंसान की तख्लीक ही इबादत के लिए हुई है, ये रब का इरशाद है। ठीक है। तो खुदा फिर ये कैसे हो सकता है कि हम कहें नहीं रमज़ान आएगा तो इबादत करेंगे, 27वीं शब आएगी तो इबादत करेंगे। हाँ। तो इबादत तो हर वक्त है, हर वक्त। ठीक है। रिज़्क़ के हलाल कमाना इबादत है। नोट पे लिखा हुआ पढ़ा है कभी आपने? ठीक है, उसमें लिखा होता है हलाल एन इबादत है। हाँ, हलाल खुश अखलाकी इबादत है। अपनी जिंदगी रब की मर्जी के मुताबिक गुजारना इबादत है। इबादत है भाई। तो ये इबादत है कहाँ चली गई? बिल्कुल ठीक है। वो दिन कब आएगा जब 27वीं शब हम मस्जिदों को लगाएंगे ताला और हम निकल जाएंगे हर रूठे हुए को मनाने के लिए, किसी के साथ ज्यादती की उसको गले लगाने के लिए, किसी के घर में कोई तंगी है तो वो तंगी दूर करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए। आगे ईद आ रही है, आउट ऑफ रीच चीजें हो गई हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करने की पोजीशन में हो ना, अगर आप नहीं करते तो आप नेक नहीं हो। आप नेक नहीं हो। आप हाजी हो, आप नमाजी हो, आप सब कुछ हो, आप नेक नहीं हो। और जन्नत तो है नेक लोगों का ठिकाना। ये रब का ये रब का फरमान। ये बात है कि नेक लोगों का ठिकाना जन्नत है। अगर आप इस पोजीशन पे हो कि किसी की मदद कर सको और आप नहीं करते तो आप नेक नहीं हो। ठीक है। आप खुद गर्ज हो। ठीक है। आप जन्नत आपका ठिकाना नहीं हो सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेकी का, ठीक है, ये हमें बदलना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इबादत का, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है। कि हम कहते हैं कि नहीं, हम सारी रात सजदे करेंगे। रब को सजदों की जरूरत नहीं। ठीक है। रब को अगर आप तसव्वुर करें ना, रब की बड़ाई को सिर्फ सोचना शुरू करेंगे, रब कितना बड़ा है, तो मेरा ख्याल है आपका ज़हन माऊफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आपकी सोच खत्म हो जाएगी। रब की बड़ाई नहीं खत्म होगी। बेशक ऐसा ही है। एक छोटा सा इंसान, उसका एक सजदा, रब को क्या उस सजदे से की क्या जरूरत। लेकिन ये आपके अंदर को साफ करता है। जब आप दिन में 5 दफ़ा जो फ़र्ज़ है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ये तस्लीम करते हैं रब के सामने, तो एक्चुअली आप ये तस्लीम करते हैं कि मैं एक ही ज़ात की इबादत करता हूँ और एक ही ज़ात से मदद मांगता हूँ। क्या बात है भाई, आप अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो इबादतें हैं ये भी आपको अंदर से साफ करती है। लेकिन अगर आप इबादत कर रहे हैं और अंदर से साफ नहीं है, हाजियों की तादाद में पाकिस्तान का पहला नंबर है।
बिल्कुल ऐसे ऑनेस्टी में 160वां नंबर है, हाँ, दयानतदारी में 160वां नंबर है। 160वां नंबर है। तो इतनी बददयानत कौम इतनी बददियानत कैसे कोई किसी अच्छाई की उम्मीद रख रही है रब से? कहाँ आ रहे नंबर भाई? ये क्यों नमाजें पढ़ रही है मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। ये क्यों हज पे जाते मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर आप दुनिया की ईमानदार कौमों में 160वें नंबर पे हैं, तो आपका तो सब कुछ रहेगा, फिर क्या फायदा? आपको तो सब कुछ रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ हर चीज के प्री रिक्विजिट होते हैं। अगर मैंने मैट्रिक नहीं किया तो क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता, नहीं ले प्री रिक्विजिट है। अच्छा, जो नमाज है, हज है, इनके प्री रिक्विजिट क्या है? कि आपको मोमिन होना है, मोमिन होना है, आपको ईमान वाला होना है, ईमान वाला होना है। अगर आप ईमान वाले नहीं हैं, आप मोमिन नहीं हैं, हाँ, तो नमाज तो आपके लिए है ही नहीं। है ही नहीं। आपसे तो हिसाब नमाज का नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपसे हिसाब होगा तो क्या आपने अपनी विल रब की विल के आगे सरेंडर की? हाँ, ठीक है, बस एक सिंपल डेफिनेशन मोमिन की हाँ। कि द वन हु सरेंडर्स हिज विल अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। अपनी जिंदगी को रब की मर्जी के मुताबिक कर दें, आप मोमिन हैं। मोमिन है, ठीक है, सही और बात रब की मर्जी क्या है? वो कुरान पाक, वो कुरान पाक, पूरा दीन जो रब ने नाजिल किया, रब ने कहा मैंने ही नाजिल किया है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है, और मुकम्मल कर दिया दीन। ठीक है, उसमें हर ज़ाब्ते अखलाक मौजूद है, पड़ोसी के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक। क्या बात है? ठीक है, मुआशरे में कैसे जिंदा रहना है, पड़ोसियों के आप पे क्या हक हैं। ठीक है, आपने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। ठीक है, तो दयानतदारी, तिजारत, हर चीज उसमें मौजूद है। और हमने आज उसको अगर साइड में रख दिया। अगर आपने अपने आप को रब की मर्जी के आगे सरेंडर नहीं किया तो फिर आप मोमिन तो ना हुए, आप ईमान वाले तो ना हुए, आप तो एक लेबल्ड मुस्लिम हो गए कि आपके माथे पे एक लेबल लगा क्योंकि आप मुसलमान घर में पैदा हुए। सही है। तो फिर उसका क्या कसूर है जो मुसलमान के घर नहीं पैदा हुआ? बिल्कुल सही है। फिर आपने क्या तहकीक की? आपने रब को कैसे जाना? बिल्कुल सही। तो ये जो कुरान से दूरी है कि कुरान पाक को हमने लपेट के गिलाफ में रख दिया है कहीं, और हमने दीन कुछ और बना लिया है। ठीक है, और हम समझते हैं कि अब 27वीं शब हम अगर सारी रात जागेंगे तो हम जन्नत पालेंगे। हम समझते हैं कि अगर हम रमज़ान का महीना इबादत कर लेंगे तो हम जन्नत पालेंगे। हम तरावी पढ़ते हैं, एक एक घंटा खड़े होते हैं, कुरान सुनते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं। अगर आपने कुरान सुना और समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया, उससे हिदायत नहीं हासिल की, तो मैं तो समझता हूँ आपने टाइम ज़ाया किया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि रब ने तो ये किताब नाजिल की है समझने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए और अमल करने के लिए। अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो फिर नेकियां क्या जमा कर रहे हैं आप कि हर लफ्ज के बदले इतने हजार नेकियां मिलेंगी? ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हमारे दीन में ये कहाँ से आ गया कि हम रट्टे मार रहे हैं। ठीक है, और नेकियों के पीछे पड़े हैं, और असल जो रूह है कुरान की उससे हम दूर हो गए, उससे दूर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है हमें अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने इबादत का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जो हुस्न सलूक है लोगों के साथ वो भी इबादत है। बिल्कुल ऐसे ही, बेशक। आपका जो है अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम देना जहां आप काम कर रहे हैं वो भी इबादत है। अगर आप तिजारत दयानतदारी के साथ रब के तरीके के मुताबिक कर रहे हैं वो भी इबादत है। आप लोगों को आसानियां दे रहे हैं, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को हौसला दे रहे हैं, अगर आप अच्छे टीचर हैं, अगर आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, आपकी इजादात से इंसानियत को फायदा हो रहा है तो आप इबादत कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है, आप दुनिया के मुल्कों में जाएं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुझे इबादत ज्यादा उधर नजर आई है। मुझे इबादत उन मुल्कों में नजर आई है जो मुसलमान नहीं है। ठीक है, एक रिसर्च हुई, टर्किश ने एक रिसर्च की कि दुनिया के कौन से मुल्क हैं जो ज़्यादा इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी एक लिस्ट बनाई, एक रिसर्च करके टॉप 10 में कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। टॉप 10 में कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। कितनी हैरानगी की बात है कि दयानतदारी हमें उधर नजर आती है, ह्यूमन वैल्यूज हमें उधर नजर आती है, हमसे अच्छी चीजें सब छीन के वो ले गए और रब ने उन्हें दुनिया में सुरखरू कर दिया। ठीक है, तो फिर हमने क्या सीखा?
भाई पूंजी हमारे पास थी, कुरान पाक हमारे पास था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे पास थी, जो चलता फिरता कुरान थे, और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, दुनिया ने तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी तो वो तो क्रिश्चियन है। बल्कि सबसे ज़्यादा अगर नाम लिया जाता है दुनिया में तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सल्लल्लाहु हम अलैहि वसल्लम का नहीं, नाम है। ये नॉन मुस्लिम्स कहते हाँ, हैं हाँ, हाँ, कि वो नंबर 1 है, वो इन्फ्लुएंशियल थे, दुनिया के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। तो उनकी सीरत को हमने क्या अपनाया, उनके अखलाक को हमने क्या अपनाया, उनके किरदार को हमने क्या अपनाया, जो उनका पड़ोसियों से सलूक था, जो उनका बच्चों से सलूक था, जो उनका अपनी ज़ौजात से सलूक था, जो उनका अपने दोस्तों से था, हाँ, जिस तरह वो मुआशरे में रहते थे कि खातून कचरा फेंक रही है और वो ताज़ियत को जा रहे हैं, क्या हम में भी कोई ऐसा है तो उस किरदार को अपना है? बल्कि लड़ने लग जाएंगे। वही तो सब इबादत थी ना, वही तो इबादत थी। बल्कि वो एक वो होता है कि गुस्सा निकालते हैं कि अगर कोई बीमार ऐसा हो जाए जो आपको परेशान करता है तो बोलेंगे अच्छा हुआ ये हुआ। ये एक आजकल का इतना कॉन्सेप्ट बन चुका है। किसी ने तो अब असल हाँ, रिलीजन की बात करनी है, असल जो मज़हब है उसकी बात करनी है, और असल दीन की बात करनी है, और वो दीन हमारे पास महफूज है, हमारे पास कुरान पाक की सूरत में महफूज है। हमने अपने अपने अलग किबले बना लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आज देखें कितने फ़िरके बन गए। हम एक मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते कि ये फला फ़िरका है, हाँ, ये बिदअती हैं, ये काफिर हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो ये आजकल तो ये बड़े मसाइल में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने खुद मस्जिदें बनाई हैं और उसमें कभी एक ग्रुप आ जाता है कि हमने इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, वो कहते नहीं हमने इसके पीछे नमाज नहीं। भाई आप क्या हो? अब क्या होगा? ठीक है, आप कुरान पे क्यों नहीं हो? आप एक क्यों नहीं हो? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, हाँ, तुम सभी को जो बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमानियत कहाँ चली गई? वो कुरान पाक कहाँ चला गया जिसको गिलाफ में लपेट दिया और आप चल पड़े लोगों के पीछे, कभी एक फिरका, कोई हरी टोपी, कोई पीली टोपी, कोई क्या पगड़ी, कोई मतलब ये क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ऐसा तो नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ऐसा नहीं था। एक कुरान था, बिल्कुल सही है, एक दीन था, एक और उस पे सब थे। और फिर देखे दुनिया फतह की, सूरज गुरूब नहीं होता था, रब ने सुरखरू किया, क्योंकि कुरान पाक में ये रब का वादा है कि अगर इस पे अमल करोगे, इस दीन पे, तो दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में सुरखरू। ठीक है, दुनिया में पहले, दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में भी। तो वो दीन किधर गया? आज हम कुरान को हाफिज तो बन गए, अमल किधर गया? सही क्या समझा उसको? क्या ऐसा भी कोई रमज़ान आएगा जब हम जाएंगे तरावी के लिए और मौलवी साहब कहेंगे कि आओ आज पहला पारा समझते हैं, आओ आज पहला पारा समझते हैं, आज 2 रमज़ान है, आज दूसरा पारा समझते हैं, आज तीसरा पारा समझते हैं। तो आप देखें 30वें पे जब खत्मे कुरान की मिठाई बांट रहे होंगे ना, हमारे दिल रोशन हो जाए। लेकिन वो दिन कब आएगा? वो वक्त कब आएगा? बिल्कुल सही है, जब हम ये सुनेंगे कि आओ इसको समझते हैं, इस किताब को, आओ इस पे अमल करते हैं। लम्हे फिक्रिया ही है, ये लम्हे फिक्रिया है। बिल्कुल। कमांडर साहब ये बताएं कि इतनी कैसा ख्याल आया कि इतनी लो कॉस्ट स्कीम, हाउसिंग स्कीम लोगों के लिए आप फराहम कर रहे हैं? देखें, इसमें भी कुरान, जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा, जब मैंने इकबाल को पढ़ा, तो असल में मुझे सही जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो इकबाल की शायरी में मिला। क्या बात? ठीक है कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है? पहले दिल तो साफ कर। जब मैंने बुल्ले शाह को पढ़ा, कभी अपने अंदर तो झांक, अपने अंदर को तो साफ कर, सजदों में क्या रखा है अगर अंदर साफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के शायरों को जब मैंने पढ़ा, क्या बात है, तो फिर मैंने कहा बिल्कुल, शुरू से शायरी का भी शौक रखते हैं? जी बिल्कुल है, शायरी का शौक मैं करता रहा हूँ। वेरी नाइस। तो फिर मैंने कुरान पाक को पढ़ा। जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा तो उसमें एक आयत, लिल्लज़ीन आसनू फी हाज़िही दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई, फी हाज़िही दुनिया हसना। तो मैंने सोचा कि हम तो जन्नत मरने के बाद ढूंढ रहे हैं,
इस आयत में तो रब ने जन्नत जिंदगी में दे दी, जिंदगी में दे दी। वाह 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 वाह। कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, इस दुनिया में फी हाज़े दुनिया हसना। आहा। तो जिस शख्स की भलाई का रब जिम्मा ले ले इस दुनिया में, क्या बात है, क्या उसके लिए दुनिया जन्नत नहीं बन जाएगी? आहा। बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल। तो फिर ये भलाई के प्रोजेक्ट में कमांडर सिटी की सूरत में लेके आया। मैंने कहा मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा जो प्योरली भलाई का होगा, जो रियासत मदीना जो लोग बातें करते हैं हम ये बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर लोग ही तो बातें ही बगैर रहेंगी और आपने तो करके दिखाया, बगैर किसी प्रॉफिट के मैंने रब के लिए ये प्रोजेक्ट किया। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5000 घर बन रहे हैं इस वक्त। हम 700 घर दे चुके हैं वहाँ पे। माशाल्लाह, ठीक है, इसी साल के एंड तक हम 1000 से ज्यादा घर दे देंगे। 2027 तक हम इंशाल्लाह 5000 घर डिलीवर करके 20 से 25,000 लोगों को बसा देंगे। क्या बात है। 2040 तक हमने 10 लाख घर देके 50 लाख लोगों को बसा देना है कमाल सिटी के अंदर। और फिर इनकी करैक्टर बिल्डिंग, फिर इनको मैंने कुरान समझाना है। मैं कुरान सेंटर बना रहा हूँ। ठीक है, जो रब ने हर फार्मूला कुरान में कामयाबी का दिया हुआ। हम कभी कुरान को पढ़ते ही नहीं, उसको समझने के लिए, ठीक है, नहीं पढ़ते। हम नेकी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। पता नहीं किसने हमें इस काम पे लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। रब ने कहीं नहीं कहा कि इसके लफ्ज पे नेकी मिलेगी। पूरे कुरान में कहीं रब ने नहीं कहा कि इसको पढ़ोगे नेकी मिलेगी, सवाब को आने के लिए, इसको रट लोगे तो जन्नत हो जाएगी। कहीं नहीं आया। हर जगह आया है कि यतफक करो, फिक्र करो, सोचो इस पे ये क्या आयत है। तो जब आप एक एक आयत पे गौर करते हैं, जब आप सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये तो एक मिरेकल है, एक तो एक मिरेकल है। बिल्कुल सही है। देखें, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का फार्मूला भी कुरान से ही निकाला, कुरान से ही निकाला। क्या बात है। सूरह बकरा आयत 261। क्या बात है। कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है। क्या बात एक दाने से निकले 7 बालियां, हर बाली में 100 दाने। और रब जिसके लिए चाहे इससे भी ज्यादा कि हर रुपए के बदले में 700 रुपए वापस आने। ये तो रब ने फार्मूला कुरान में दे दिया। ठीक है, क्या बात है। तो अब इस फार्मूले पे अमल करके हम पैसा मल्टीप्लाई कर अमेजिंग चीजें अंदर हो रही है। जबरदस्त। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है, इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने कहा ये रब दे रहा है, ये आयत है ना। वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है ना, ये कैसे हो सकता है कि 700 गुना हो जाए चीजें। मैंने कहा जब रब का वादा है, जब रब का वादा है तो इसने तो 700 गुना होना है ना। तो मुझ में और आम मुसलमान में फर्क यह है कि मैं कुरान पे बिलीव करता हूँ, मेरा यकीन है। आम लोगों का यकीन नहीं है, वो कुरान को रटते हैं, वो कुरान से नेकियां कमाना चाहते हैं। मैं यकीन करके उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ उन आयतों को, और देखना चाहता हूँ कि रब कितनी बरकतें अता करेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप कुरान पाक को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, जब आप जिंदगी कुरान पाक के मुताबिक गुजारेंगे, जब आप लिल्लज़ीना आसनू करेंगे, जब आप इंसानियत के लिए अपने जिंदगी वक्फ कर देंगे, तो रब आपको इतना अता करेगा। क्या बात है, जो आप सोच भी नहीं सकते। वो फी हाज़े दुनिया हसना, वो ऐसी चीज है इंसान प्रॉफिट नहीं दे सकते। आप मुझे बिल्डर समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्डर एक घर पे कितना प्रॉफिट ले लेगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। मुझे तो एक घर पे 1 अरब प्रॉफिट चाहिए ना। वो कौन देगा मुझे? वो तो अल्लाह ही देगा। वो तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। भाई मैं बताऊं नाज़रीन, लोग तो कारोबार और बिजनेस कोई भी है इस काम के लिए इसलिए करते हैं कि हाई प्राइस पे प्रॉफिट कमाया जाए, मुनाफा कमाया जाए। लेकिन कमांडर मोहम्मद जाकिर भाई माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लो कॉस्ट स्कीम इसलिए दे रहे हैं कि वो बस कॉस्ट टू कॉस्ट भी, मुझे नहीं लग रहा कि कॉस्ट टू कॉस्ट भी इनको हासिल हो रही है जिसमें इनकी कॉस्ट वैल्यू निकल जाए। और इतना बड़ा घर देना, मैं ख्याल 120 गज का घर, मैंने 120 गज का घर 17 लाख में दिया, बना के प्लॉट समेत 17 लाख का घर बंदा तस्वुर ही नहीं कर सकता। तस्वुर, मैंने 12 लाख में 80 गज का घर बना के दिया है तैयार। ठीक है, ये नहीं कि वो इतने में बना है, मैंने दिया है। क्या बात है। अगर इजाफी इस पे कुछ पैसा मैंने लगाया तो मैंने रब के लिए लगाया, जिसका 700 गुना रब ने मुझे बहुत तेजी से रिटर्न किया है, दिया भी है। और आज माशाल्लाह अरबों खरबों के वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कमांडर सिटी में। क्या बात है। तो ये एक बिलीव है, ये एक बिलीव है कि मैंने कुरान पे बिलीव किया, मैंने आयतों पे बिलीव किया।
ठीक कमांडर है। साहब, विजन मैंने देखें, हम तो सिर्फ सरसरी पढ़ लेते हैं ना, हम रट लेते हैं। मैंने कई हाफिजों से पूछा है कभी फलां चीज कुरान में कहाँ मिलेगी, उनको कुछ समझ ही नहीं है। हाँ, रट्टा उनसे सुन लो पूरा कुरान, ठीक है ना, लेकिन जब उसकी समझ ही नहीं है, उसके अंदर तो सारे फार्मूले हैं कामयाबी के, जिंदगी गुजारने का हर फार्मूला मौजूद है। क्या बात है। अब मैं आपको एक चाइनीज किताब आपके सामने में चाइनीज में पढ़ता जाऊं और आप सुनते जाएं, क्या आपको उससे फायदा होगा? हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं मैं आएगी। कहूँ जी ये बहुत इसमें फार्मूले हैं जिंदगी कामयाबी के, सुनो इसको, और मैं आपको सुनाता जाऊं चाइनीज में, आपको चाइनीज नहीं समझ आती में नहीं आएगी, आती नहीं है। और आपको नहीं जी मुझे नेकियां मिलेगी, मैं तो जनती हो जाऊंगा, सुनाते जाओ। तो भाई वो इस मकसद के लिए कितना मतलब अजीब सी बात है, अजीब सी बात है कि भाई सुनते जाओ जन्नत में चले जाओगे। भाई उस पे अमल नहीं है, अमल नहीं है, समझ नहीं है जिस मकसद के लिए वो नाजिल हुई है। तो मैं तो समझता हूँ आप बेहुरमती कर रहे हो। बेशक है, सही है, आप उस किताब की बेहुरमती कर रहे बेशक है, सही है। हो। अगर आप उसको समझ नहीं रहे, उससे नसीहत हासिल नहीं कर रहे, उस पर फिक्र नहीं कर रहे और उसमें अमल नहीं कर रहे, तो फिर आप बेहुरमती कर रहे हैं। बेहुरमती। कमांडर साहब, काफ़ी दिनों से हम विजन 2040 का सुन रहे हैं, तो इस विजन के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, विजन 2040 एक ये टाइम फ्रेम है कि 2040 तक हम किस तरह से एक कौम बन सकते हैं। ठीक है, जो मुल्क का निज़ाम है हमें हम सबको पता है, सबको पता कि 75 सालों में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सका। आज भी लड़ाई झगड़े, खींचातानी, और अब मार्केट की सिचुएशन और सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का भी नारा लगता है, जिसमें लोगों को पानी नहीं मुयसर है, गैस नहीं मिलती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। जब मैंने एक स्टडी की जो दुनिया की कामयाब कौमें हैं, तो उनमें सिस्टम मैटर किया। जिस कौम को सिस्टम मिल गया, लोग एक जैसे होते हैं, हर जगह लोग एक जैसे, ये नहीं कि जो अमेरिका में पैदा होगा वो ज़्यादा ज़हीन होगा, ठीक है, और जो इधर हमारी गखड़ मंडी में पैदा होगा वो ज़हीन नहीं होगा। नहीं, जब बच्चा पैदा होता है, रब ने एक जैसी सलाहियतें रखी हैं। जहाँ माहौल बच्चे को मिल गया, जहाँ एक सिस्टम मिल गया, वहाँ बच्चे ग्रो कर जाते हैं, वो कौमें छा जाती हैं दुनिया पे। बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक शहर बसाऊंगा, सही है, और मैं एक सिस्टम दूंगा, सिस्टम देंगे। क्या बात है। वहाँ जो भी आके बसेगा, चाहे वो किराए पे आए, चाहे, मैं उसको एक सिस्टम दूंगा, मैं लीड करूंगा, सही है, एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी। भाई क्या बात है। और फिर वहाँ से हम यूथ को जो है वो उनके करैक्टर्स बिल्ड करेंगे, ठीक है, उनको एम्पावर करेंगे, ठीक है, वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे, और फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। क्या बात है। और 2040 तक हम इकोनॉमिकली इस मुल्क को इतना कामयाब कर देंगे कि शायद दुनिया की हम टॉप पावर्स में आ जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका था जो मैंने सोचा कि मैं एक मॉडल पहले बना लूं। बातें बहुत करते हैं, मैंने मोटरवे M9 पे मॉडल से शुरू किया कि 2027 तक मैं एक मॉडल बनाऊं, 5000 घरों का 25,000 लोगों को ले आऊं और उनको दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बना दूं, एक सेल्फ सस्टेन मॉडल बना दूं, मैं इंडस्ट्रीज लगा दूं, मैं फैक्ट्री उसमें लगा दूं, लोग कमा रहे हों वहाँ पे, लोग खुशहाल हों, ठीक है, बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग हो, सफाई हो, कैमरे लगे हों, चोरी ना हो, डाका ना हो, खौफ ना हो, मैं ऐसा शहर तो बनाऊं ना। इस पे मैंने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आगे निकल गया हूं। माशाल्लाह, आज वो शहर बस चुका है। कितने अरसे की ये जद्दोजहद रही? 2019 में हमने लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट। अच्छा। और आज 2024 में 4 साल वहाँ पे सैकड़ों फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं। क्या बात है। मैं खुद भी 1 जून से वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, परमानेंट सिटी में ही रहूँगा। वहीं मैंने कब्रिस्तान भी बनाया है, वहीं मेरी वालदा दफन है, वहीं मैंने दफन होना है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये एक जिहाद है। जिहाद है, बेशक है, ये एक जिहाद है। आप हक की राह पे अगर निकले हो, ठीक है, सुरखरू करने के लिए मुस्लिम उम्मा को दुनिया में कुरान पे चला के, कुरान समझा के उनको, उसके उसूलों पे अमल करके, तो इससे बड़ी नेकी या इससे बड़ा जिहाद हो नहीं सकता जो मैं निकल पड़ा हूँ। और सबकी दुआएं मुझे चाहिए। जहाँ पे लोगों को किसी सोसाइटी में महंगे तरीन खाने मिलते हैं, नाज़रीन, महंगी तरीन एजुकेशन होती है, और हॉस्पिटलिटी के हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं, इस हवाले से भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। कमांडर साहब, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक आम बंदा आके मजबूर हो जाता है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, हॉस्पिटल जाना है तो वो अच्छी अद्वियात नहीं दे सकता, और अगर कोई खाना खाना है तो 3 टाइम का खाना वो इजीली नहीं खा सकता। आम आदमी की बात हो रही है जिसकी तनख्वाह 35,000 40,000। तो इसमें हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है जो आपकी गई वीडियोज़ में, कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएट ले चुके हैं
उस हवाले से भी कुछ बताएं। देखिए बिल्कुल, जब हमने ये बस्ती बसानी थी तो हमने, जब हम कहते हैं कि हमें दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी इसको बनाना है जी, तो उसमें फिर बहुत सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमने पूरी करनी थी। बिल्कुल सही है। तो हमने कहा जी इसमें फ्री रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ मुफ्त खाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मुफ्त खाना क्या बात तमाम लोगों के लिए, जितनी आबादी, वहाँ के मजदूर, फैमिली हॉल अलग है, ठीक है, क्या बात दोपहर है। का खाना, रात के खाना, मेरी तरफ से दावत है सब। क्या बात है भाई। और ये हमेशा रहेगा, ये नहीं है कि ये इस वक्त के लिए है, हमेशा इस वक्त तकरीबन 1 से 1,500 लोग डेली खाना खा रहे हैं। भाई वाह, ये रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, इसको मेरा रब चला रहा है, आहा, ठीक है। एक अच्छी नीयत से मैंने शुरू किया है। क्या बात है। 20-25 लाख हर महीने इसमें लगते हैं। क्या बात है। कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जिससे राशन खरीदना होता है अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आहा, ठीक भाई वाह है, वाह, वो फियाज़े दुनिया हसन, क्या ठीक बात है। तो खाना मुफ्त हो गया, इसका मतलब कमांडर सिटी में कोई भूखा नहीं सो नहीं सो सकता, सकता। क्या बात है। ठीक है। पानी मिनरल वाटर पीते हैं वहाँ के लोग, भाई वाह, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आहा, मिनरल वाटर पीते हैं तमाम लोग, फ्री है उनके लिए, वो फ्री है, ठीक है। बड़ी वो हम बात है। खुद मिनरल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबरदस्त, वेरी नाइस। वहाँ के लोगों के लिए मेडिकल फ्री है, ठीक है। मैंने हेल्थ कार्ड दे दिए सबको। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में 4 लाख लिमिट है हर फैमिली की। आगा खान में भी जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। क्या बात है, ठीक है। माशाल्लाह। तो मेडिकल कार्ड सबको मैंने दे दिए। क्या बात है। बिजली वहाँ पे फिलहाल 100 यूनिट तक फ्री है 100 यूनिट तक फ्री जी। है? आधी आबादी बिल नहीं देती, हाय हाय, आप 100 यूनिट से ऊपर नहीं जाएं, क्या आपका बात है। बिल ही नहीं है। क्या बात है। बिजली उधर फ्री हो गई है, हाँ, ठीक है। हाँ। एजुकेशन उधर फ्री हो जाएगी बिल्कुल सही है। 2027 तक। बिल्कुल सही वैसे भी बहुत कम बजट में 1650 रुपए फी है हमारी मिनिमम, 1650 ठीक है, रुपये, ठीक। कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम फी है और स्कूल का स्टैंडर्ड पाकिस्तान के टॉप स्कूल्स में से एक, क्या बात है। ठीक है, वेरी हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारा 25 साल से मैं स्कूल चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे जो आगे फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, हमारा अपना हॉस्पिटल होगा, हमारा अपना मेडिकल कॉलेज होगा, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होगी, क्या बात ठीक है, क्या बात है। और एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ लिविंग वहाँ पे, सिक्योरिटी का ज़बरदस्त सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, मजलूम के साथ खड़े हो जाते क्या हैं। बात कौम को यही चाहिए होता हाँ, है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम है। मजलूम के साथ खड़े हो मजलूम के जाते हैं। साथ खड़े जो हो ज्यादती करते हैं हम भाई, मजलूम वाह के वाह साथ वाह खड़े वाह हो वाह जाते हैं, ठीक है। वाह। तो इसलिए एक जालिम को ये खौफ रहता है कि मैं जुल्म करूंगा हाँ, तो कोई खड़ा हो जाएगा, कोई खड़ा हो इनके जाएगा, साथ, हाँ, तो कोई मुझे छोड़ेगा कोई नहीं। सहारा होना चाहिए ठीक दुनिया है? में भी, अल्लाह के। और यही सही बात एक है। मुल्क को करना होता है, हाँ, अपनी आवाम के सही लिए, बात है। कि वहाँ जुल्म ना हो, मुजरिम को सजा मिले। हाँ, हाँ। ठीक है? हमारी सजा ये है कि हम सिटी से बाहर कर देते हैं, हम कहते हैं जाएं जी, जहाँ से आए अपनी ज़िंदगी जिए, क्या बात ठीक है। है। ड्रग्स फ्री है, आहा। किसी किस्म का ड्रग्स हम सिटी में बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह, ठीक है। हर हफ्ते एक ऑपरेशन होता है, ठीक अच्छा। है। जो लोग पकड़े जाते सर्चिंग होती है बकायदा। उनको सिटी से निकाल देते हैं, ओहो, ठीक है। तो ड्रग फ्री हमने रखना है, हमने बच्चों को ड्रग से महफूज रखना है, हमने उनके करैक्टर्स बिल्ड करने हैं, हमने प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, हमने इंडस्ट्रीज लगानी है। इस वक्त हम 12 प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। हमने 100 प्रोडक्ट्स वहाँ प्रोड्यूस करने हैं, पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को देने हैं, क्या बात और है। हमने वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमाना है। आईटी सेंटर अभी खुल रहा है हमारा, जहाँ पे हम बिजनेस सिखाएंगे बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, ताकि वो महीने में 2 लाख रुपए तक हर महीना कमा सके। क्या बात हम है, क्या इनेबल बात है। करेंगे भाई, सबको वाह, वाह, कि वाह। कंप्यूटर पर बैठ के 4 से 6 घंटे लगा के वो अपना 1 से 2 लाख रुपए कमा सके। क्या बात है भाई, तो बड़ी ये एक फोकस्ड अप्रोच है, Focused approach। ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और उनके करैक्टर बिल्ड करने के लिए, उनको आदाब सिखाने के लिए। आप सिटी में जाएं, आहा। हर बच्चा डस्टबिन में कचरा डालेगा, आहा, भाई, ये रोड पे कितना नहीं डिसिप्लिन फेंकेगा, है, कितना ठीक है। डिसिप्लिन है। वहाँ आपको सफाई मिलेगी, क्या बात है भाई, वहाँ वाह। पे आपको अखलाकियात मिलेंगी, वहाँ हाय, पे हाय। आपको तमीज मिलेगा, क्या बात है भाई, वाह। ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक बेरब्त सिस्टम। हाँ। आए छीन के ले गए आपसे, मोटरसाइकिल छीन के ले गए, आप फिर रहे हैं पुलिस के पीछे, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। लेकिन इस तरह का कोई कमाने इंसिडेंट तो कभी नहीं हुआ आपसे? कमाने सिटी के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट हो नहीं सकता, हाँ, ठीक है, इतनी क्योंकि जबरदस्त हमने सिक्योरिटी है। एक सिस्टम रखा है, सबको पता है बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। जब एक मुजरिम को पता हो कि मैंने पकड़े जाना है, तो वो जुर्म क्यों करेगा? क्यों करेगा? सही वो बात जुर्म है। क्यों करेगा? तो इतनी सी बात है, क्या कि बात हम है? आपने एक सिस्टम देना है हाँ।
कमांडर सिटी में हम असल में सिस्टम दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं। और अल्लाह करे कि 2040 तक ये 10 लाख घर और 50 लाख लोग यकजा होकर एक बहुत बड़ी कुव्वत बन जाए, क्या बात है, बहुत बड़ी इंशाल्लाह, इकोनॉमिक इंशाल्लाह, पावर बन जाए। इंशाल्लाह, असल में हम इंशाल्लाह। 2 जंगें लड़ रहे हैं, बेशक ऐसा ही है। हम गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम जहालत के खिलाफ जंग, सबसे बड़ी जंग, ठीक है। हाँ। तो ये 2 बड़ी जंगें जिनकी हमें जरूरत है, बिल्कुल सही है। कि गुर्बत और जहालत को हमने खत्म करना क्या है, बात इनको है, दफन कर देना है वहाँ के कब्रिस्तान में हमने। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। ये जंगें हम लड़ रहे हैं, क्या बात है, जो मैं समझता हूँ कि 2040 तक इंशाल्लाह हम इस मुल्क से गुर्बत और जहालत को एलिमिनेट कर देंगे, इंशाल्लाह, क्योंकि 2028 में हम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। आपको इंशाल्लाह। हर शहर के साथ कमांडर सिटी मिलेगा भाई इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कमांडर साहब के बारे में जब मैं तारुफ करवाने लगा था तो मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि तारीफ़ कम है और इनके काम ज़्यादा हैं, और जो काम हम इनकी खदमात अंजाम देते हैं, अगर किसी को देखना है तो वो जाए, वो एक दफ़ा कमांडर सिटी का ख़ुद भी विज़िट करे तो आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा वहाँ पे कितनी बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है तमाम रेजिडेंट के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जिस तरह से खाना बता रहे हैं 3 टाइम का मुयसर हो रहा है, गैस, पानी, बिजली जो एक आम तौर पर सहूलत होती हैं वो भी किस लेवल पे ये मुयसर कर रहे हैं, बल्कि 100 यूनिट्स भी फ्री देते हैं स्टार्टिंग में। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बहुत सारी चीज़ें जो खिदमत इंसानियत के हवाले से ये खदमात अंजाम दे रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से, हॉस्पिटलिटी के हवाले से, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से बहुत सारी खदमात हैं। अब मैं एक ख़ास बात कमांडर साहब से और करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सुना है कि अल्लामा इकबाल और बुल्ले शाह से आप काफ़ी इंस्पायर भी हैं भाई, और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखते हैं, और हमने तो कई बार लिखते हुए भी इनको शाहकार सुना भी है और देखा भी है। तो मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को कमांडर साहब कुछ सुना दें। जी बिल्कुल, देखें इकबाल की जो शायरी है उस पर जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है खुदी का, और एक इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट दिया है, मेरा ख्याल है उससे बेहतर कॉन्सेप्ट कोई दे नहीं सका है आज तक। हाँ। पता नहीं क्यों उसको हमने सीरियस नहीं लिया। इवन जो शिकवा जवाब शिकवा, अगर आप सिर्फ यही पढ़ लें अल्लामा इकबाल की, तो आपको दीन की समझ आ जाती है। लेकिन अफसोस कि हमने वो सुना लेकिन उन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, हम एक नहीं हो सके आज भी हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, आज भी रब को नाराज़ किया हुआ है हमने। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो दिन कभी ना कभी तो आना चाहिए ना, ऐसा ही है कि जब हम एक दीन की तरफ आएँ, आप कुरान की तरफ आएँ, ठीक है, जो मुकम्मल है। तो यही इकबाल भी कहता रहा कि मुझे मोमिन नहीं मिला, मुझे कुरान का मोमिन नहीं मिला। ठीक है, तो वो कुरान का मोमिन, उससे इकबाल की क्या मुराद है। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं इकबाल के कॉन्सेप्ट को लेके मैं इकबाल को जिंदा करूं। ठीक है, या बुल्ले शाह को जिंदा करूं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी सोच है। उस पे मैंने फिर लिखना शुरू किया कि जहाँ मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं भलाई के काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ, वहाँ पे क्यों ना मैं लोगों के जो जहन हैं उनको भी बदलने की कोशिश करूँ कि असल मजहब क्या है, हमने करना क्या था, हम करने क्या पड़े हैं। ठीक है, और हम दुनिया में जो रुस्वा हैं इस वक्त कि दूसरी कौमें हम पे इस वक्त हाकिम हैं, फैसले हमारे बाहर होते हैं, दूसरी कौमें करती हैं। ठीक है, तो वो दिन भी तो आना चाहिए जब हम भी सुरखरू हो ना। अगर मैं विजन 2040 की बात करता हूँ तो वो इस कौम को सुरखरू करना है ना दुनिया में, बिल्कुल ऐसा ही, ताकि हम महकूम न रहें, हम हाकिम बने, और हम हाकिम बन सकते हैं। ठीक है, अगर कुरान के फार्मूले इम्प्लीमेंट करके अगर वो हाकिम दुनिया में बन गए हैं, तो रब ने तो ये किताब पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की। बेशक है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है कुरान पाक, ये सब सुन लें। मुसलमानों की किताब नहीं है कुरान पाक, कुरान पाक इंसानियत की किताब है। दुनिया के हर इंसान के लिए कुरान पाक है भाई। कितनी जो इस पे अमल करेगा रब उसको नवाजेगा, सुरखरू हो जाएगा, वो सुरखरू हो जाएगा दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कुरान से जो दूरी इख्तियार कर ली है उसके करीब आना है। ठीक है, हमने कुरान सेंटर्स बनाने, हमने कुरान रूह में उतारना है। हमने हाफिज नहीं बनाने, हमने कारी नहीं बनाने, हमने सही मतलब रूह में उतारना है। और लोगों को जो है वो उससे जो है नसीहत हासिल करें, उस पे अमल करें। ठीक है, जो फार्मूले, अगर मैं 2 आयतों पे पूरा विजन बना सकता हूँ, कुरान पाक की 2 आयतों पे मेरा पूरा विजन बेस कर रहा है और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं,
तो पूरा कुरान तो एक मिरेकल है। हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्या बात है। लेकिन उसको फिर कुरान को हमें सीने से लगाना पड़ेगा, फिर बेशक। जो गिलाफ से उसको निकालना पड़ेगा, उसको सीने से लगाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उस पर फिक्र करनी पड़ेगी। और ये जो कुरान से दूरी है उसने हमें आज यहाँ पहुँचा दिया है कि हम टुकड़ों में बढ़ गए, हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। तो रब कैसे हमसे राजी होगा? कैसे राजी होगा? तो इन चीज़ों को मैंने एक शायरी में जो है समोया है। सही बात। इसमें अल्लामा इकबाल और बुल्ले शाह के अल्फाज भी खास तौर पे बिल्कुल। और इसमें जो है एक मेरी पहले शायरी इस वक्त ऑन एयर है जो मैंने बुल्ले शाह की तर्ज पे लिखी है, तो वो तो आपने या लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन अब मैंने प्योरली इकबाल के कॉन्सेप्ट को आगे, बल्कि कुछ दिन पहले मैंने देखा भी था आप कुछ लिख रहे थे इकबाल के कॉन्सेप्ट और बाबा बुल्ले शाह की शायरी के हवाले से। एक नज्म है जिसका उन्वान है जश्न शैतान। जश्न शैतान? जी। शैतान एक जश्न मना रहा है, और शैतान जश्न क्यों मना रहा है? ठीक है, बड़ी गहरी बात है भाई, जश्न शैतान। जश्न शैतान। और ये मैंने इंस्पायर होके लिखी है। अल्लामा इकबाल की एक नज्म है, इबलीस की मजलिस शूरा। इबलीस की मजलिस शूरा, ठीक है, ये अल्लामा इकबाल ने लिखी, लेकिन जाहिर है अल्लामा इकबाल बहुत हाई लेवल के शायर थे। सही है। वो फारसी के भी अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तो कॉन्सेप्ट उनका तकरीबन यही है मेरे वाला, लेकिन उनकी मुश्किल शायरी है थोड़ी। मतलब एक आम इंसान शायद उसको उस तरह से नहीं समझ सकता। तो मैंने उनके कॉन्सेप्ट को बहुत वाजे कर दिया, बहुत आसान अल्फाज में। क्या बात है। शैतान जो है आज जश्न क्यों मना रहा है, और शैतान अपनी पूरी स्टोरी किस तरह से बयान कर रहा है, वो एक नज़म की सूरत में मैंने लिखा है। क्या बात है। और इसको सुनने के बाद मेरा ख्याल है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लोगों के क्लियर हो जाएंगे। क्या बात है। मजहब के हवाले से और स्पेशली कुरान के हवाले। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि सारे सामीन इसको गौर से सुने। गौर से सुने। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। जश्न शैतान। जश्न शैतान। शैतान एक जश्न मना रहा है, ठीक है। चलें। तो शैतान कह रहा है कि एक जमाना था मेरी सब में निराली शान थी। एक जमाना था मेरी सब में निराली शान थी, सब कुजा अर्शो अरज में चार सू एक आन थी, जोरे बाजू पर मेरे सारे फरिश्ते थे फिदा, किस कदर था मेहरबान मुझ पर फकत मेरा खुदा। भाई क्या बात है। सारी मखलूक खुदा का मैं तो एक सरदार था, दोस्तों का दोस्त था, यारों का मैं तो यार था। भाई वाह वाह वाह। मेहरबान इतना था मुझ पे मेरा रब के क्या कहूँ, क्या बात, रहमतों की बारिशों का जिक्र मैं क्या क्या करूँ। क्या बात है, क्या बात है। फिर हुआ यूं कि खुदा ने जाने क्या सोचा किया, खाक से एक जिस्म छोटा सा बना के रख दिया। ठीक है, क्या बात है। मैं तो ये समझा खिलौना है, मगर ऐसा न था। हमने जो देखी थी चीजें उनके वो जैसा न था। रब ने फिर एक रोज रूह को जिस्म में यूं भर दिया, खाक के पुतले को एक लम्हे में जिंदा कर दिया। खाक के पुतले को एक लम्हे में जिंदा कर दिया और कहा हमसे खलीफा है मेरा ये आज से, खलीफा है मेरा ये आज से। और कहा हमसे खलीफा है मेरा ये आज से, मानना सबने है जो मेरा कहा ये आज से। हम थे हैरान माजरा क्या है कि मट्टी से बना, रब ने मामूली सा इंसान क्यों खलीफा था चुना। क्या गहरी बात है। हम थे हैरान माजरा क्या है कि मट्टी से बना, रब ने मामूली सा इंसान क्यों खलीफा था चुना। हुक्म सादिर ये हुआ कि उसको हम सजदा करें, हुक्म सादिर ये हुआ कि उसको हम सजदा करें, जिसका मतलब था कि अपने आप को रुसवा करें, अपने आप को रुसवा कर दें। हाय अल्लाह। सब फरिश्तों ने खुदा के हुक्म की तामील की, सब फरिश्तों ने खुदा के हुक्म की तामील की, सर झुका के गैर के आगे मेरी तजलील की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने तो दो टोक उस हुक्म खुदा को रद्द किया, जिसने 16 नफरतों का मुझ पे था वहां भर दिया। मैं कहा कि जिसकी थी तख्लीक रोशन आग से, मैं कहा कि जिसकी थी तख्लीक रोशन आग से, वो कहा कि जो बनाया रब ने था बस खाक से, वो कहा जो बनाया रब ने था बस खाक से। क्या बात है। मेरे इस इनकार ने मुझ में तकब्बुर भर दिया, मेरे इनकार रब ने बदले में मुझे जन्नत से बाहर कर दिया। हमने जन्नत से बाहर कर दिया इनकार। कहानी अब शुरू होती है। कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, मैंने भी बस ठान ली बदला मैं लूंगा खूब तर, अल्लाह हजरत इंसान को जन्नत से करा के दर बदर। सबसे पहले मैंने आदम को फंसाया जाल में, शजरे ममनुआ का फल उसको खिलाया चाल में।
रब ने गुस्से में उसे जन्नत से बाहर कर दिया और कलेजा ठंड से मेरा बराबर भर दिया। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। वो गिरा आकर जमीन पर साथ हव्वा के यहाँ, सैकड़ों सालों वो भटका बेसरो सामा यहाँ। हाय हाय, अपनी पहली कामयाबी पर बहुत मैं शाद था, बहुत शाद था, बिल्कुल। अपनी पहली कामयाबी पर बहुत मैं शाद था। जश्न भी मैंने मनाया उसका जो बर्बाद था, बर्बाद था। हाँ, नस्ल इंसान फैलने जब लग गई रूए जमी, अल्लाह, नस्ल इंसान फैलने जब गई, लग गई रूए जमी, हाँ। रब के आगे जब झुकाने लग गए अपनी जबी, अपनी जबी, मैंने फिर चेलों को अपने हुक्म सादिर कर दिया। हाँ। उनके सीनों में जहर नफरत का मैंने भर दिया। अल्लाह, रब ने मेरे वार को नाकाम करने के लिए, नूह इंसान को महज मुझसे बचाने के लिए रहमतों से इस जहां को इस तरह से भर दिया। सिलसिला पैगंबरी का तेज तरता कर दिया भाई, वाह। सिलसिला पैगंबरी का तेज तरता कर दिया। 124,000 आए, 124,000 आए थे, 1,24,000 आए, मगर ना चल सके। उनके सांचे में सभी कोशिश भी की ना ढल सके। इब्ने आदम मेरी मुट्ठी में कुछ ना कर सका। ऐसा जकड़ा मैंने रब से वो कभी ना डर सका, है। सारी दुनिया पर मेरे चेलों का अब तो राज था। जो खुदा का था कभी मेरा फकत वो आज था। हाँ, क्या बात है। थे जहालत के अंधेरे चार सू मेरे सबब, अपने अपने थे खुदा फिर रूबरू मेरे सबब। सबको मैंने रब से यूं एक दिन बेगाना कर दिया, शहर से अपने जहां में दोस्ताना कर दिया। क्या बात है, क्या बात ये थी ऐसी कामयाबी जिस पे मुझको मान था। हर बशर बागी हो रब से, ये मेरा अरमान था। क्या बात है, मैं मिशन में अपने आगे बेधड़क बढ़ता गया। रब प्लानिंग आसमां पे कुछ नहीं करता गया। मैंने बहकाए बहुत मासूम से इंसान, मगर अल्लाह हो गई तदबीरें सारी एक जगह पे बेअसर। एक जगह पे तदबीर सारी बेअसर हो गई। हाँ, जब बड़े रब ने मोहम्मद को नबूवत सौंप दी। क्या बात है, मोहम्मद को नबूवत यूं लगा कि तेग सी सीने में मेरे घोंप दी। साथ में एक मौजज़ा कुरान नाजिल कर दिया। क्या बात है भाई, साथ में एक मौजज़ा कुरान नाजिल कर दिया जो मुकम्मल दीन था, सीनों में सबके भर दिया भाई। वाह, लोग मुझको छोड़कर उस दीन पर आते गए, करके महकूमी नबी की वो फला पाते गए। क्या बात है, क्या बात है। वो अंधेरों में जहल के रोशनी सी छा गई, राज जीने के खुदाई एक पल में पा गई भाई। वाह, की मोहम्मद से वफा ऐसी कि मैं मगमूम था। कि मोहम्मद से वफा ऐसी कि मैं मगमूम था। हर बशर उनका बना पहले के जो मासूम था। अब ये कोशिश थी मेरी मैं जा मोहम्मद से लड़ूं, अब ये कोशिश थी मेरी कि मैं जा मोहम्मद से लड़ूं, उसके सीने में कुछ ऐसा जहर नफरत का भरूं, वो मेरा बनकर सदाकत और अमानत छोड़ दे, जहन को मेरी तरफ मर्जी से मेरी मोड़ दे। हर अमल था रायगा कि जिसमें मेरा हाथ था। मैं अकेला जिसको समझा रब तो उसके साथ था भाई। वाह, मैं अकेला जिसको समझा रब तो उसके साथ था। हौसलों को तोड़ दूं इसके सिवा चारा न था। क्या बात है। मैं कभी भी इस तरह बेआबरू हारा न था। मैं कभी भी इस तरह बेआबरू हारा न था। एक दिन ऐसा हुआ कि जग से वो रुखसत हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि जग से वो रुखसत हुआ। जल गया एक बार फिर मेरी उम्मीदों का दिया। मेरी अब ख्वाहिश ये थी कि रहमतों को टाल दूं, करके कुछ ऐसा नया दी में दरारें डाल दूं। करके कुछ ऐसा नया दी में दरारें डाल दूं। क्या बात। एक रब था, एक ही कुरान था सबका वहाँ। उम्मत मुस्लिम ने अपना कर लिया था ये जहां। एक नबी के चाहने वाले बड़े गयूर थे। दीन के सिखलाए सब कामों पे वो मामूर थे। दीन कुरान पे कोई भी दाग लग सकता न था। रब मुहाफिज था जिसका मैं बदल सकता न था। ठीक है, दीन कुरान पे कोई भी दाग लग सकता न था। रब मुहाफिज जिसका था मैं तो बदल सकता न था। बिल्कुल नहीं बदल सकता, सही बात है। हल ये वाहिद था कि मैं एक और दी कायम करूं। हल ये वाहिद था कि मैं एक और दी कायम करूं। उम्मत मुस्लिम के सीनों को मैं फिर उससे भरूं। ये तासुर दूं कि कुरान दी मुकम्मल है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। सैकड़ों चीजें नहीं इसमें ये कामिल है नहीं। अल्लाह अकबर। यूं मैं उम्मत के जहन कुरान से बागी करूं। रुख बदलने पर सभी को बेखतर राजी करूं।
काम मुश्किल था, सभी ने दीन को थामा था बहुत, बेशक, ये बेशक। मुकम्मल था, सभी का ये अकीदा था बहुत, बेशक, रब का बेशक। भी फरमान था हाँ, रब का भी कि फरमान दीन था, मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो आखिरी आयत जो उतरी हाँ, हाँ। साफ साबित हो गया। भाई वाह, यही हुआ था, यही आखिरी बात है, आयत क्या जो बात उतरी है। साफ साबित हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे 80 साल एक उम्मीद पर ही कट गए, हाँ, पूरे 80 साल पूरे 80 एक साल। उम्मीद पर ही कट गए। हाँ। फिर इसी उम्मत से ऐसे लोग थे जो डट गए। है, है। दीन जब लिखा गया, कुरान को यकसर छोड़कर, सर छोड़कर भाई। निस्बतें उस दीन की अपने नबी से जोड़कर, हाँ, दीन जब लिखा गया, कुरान को यकसर छोड़कर, छोड़कर, निस्बतें उस दीन की अपने नबी अपने से नबी जोड़कर, से जोड़कर, तो क्या कई बात फिरके बने हाँ। जो दुश्मनी पे आ गए। हाय हाय, कई फिर फिरके कई बने, फिरके बिल्कुल बने ऐसे जो ही, बिल्कुल दुश्मनी ऐसे पे ही आ हुआ। गए, एक दूसरे के हवासों पे वहां वो छा गए। भाई क्या बात है। इन तफरकों से फलक पे जलजला सा आ गया, हाँ, इन तफरकों से फलक पे जलजला जलजला सा आ गया। फिर है। अजाबे रब सरों पे उनके था, वहां छा गया। हाँ, हाँ। रब ने उनकी इस रविश से खाक पे था धर दिया, अल्लाह दूसरी अकबर। कौमों को उनसे और ऊंचा कर दिया, हाय 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 हाय। दूसरी कौमों को हाय, उनसे हाय, हाय। और ऊंचा कर दिया। हाय, हाय, ये बने महकूम सबके, हो के रुसवा दर बदर, दर बदर, अल्लाह। और हाकिम हो गए वो जो कभी थे बेअसर। बिल्कुल ऐसा ही है। दूर क्या उनको बात मैंने कुरान से बहुत ही कर दिया, हाँ। जिसको कपड़े में लपेटे ताक में था रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अब ये अकबर। कारी हैं फकत, मतलब समझते ही नहीं। समझते नहीं है, हाय। अब ये कारी हैं हाँ, फकत, मतलब मतलब ही नहीं समझते हैं समझते। नहीं। हाँ, ऐसे हैं ही तो हाफिज पर अमल बिल्कुल भी करते ही है, नहीं। है। मांगनी थी हर मदद तो रब्बे कायनात से, हाँ, मैंने बहकाया इन्हें कुरान की हर बात से। हर बात से, हाँ, ऐसा ही है। मैंने बहकाया उन्हें कुरान की हर बात से, इनको पीरी और फकीरी में है उलझाया बहुत, बिल्कुल मांगने का उनसे गुर है, इनको सिखलाया बहुत। इनका सिखलाया बहुत। बन गए मुश्किल कुशा इनके, जो अपने आप को हाँ, ना बचा पाएंगे शायद, ना ही अपने बाप को। अल्लाह अकबर। छोड़ के काबा कब्र पे जाके सजदा कर दिया, हाँ। दौरे बाजी के बुतों को फिर से जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह दौरे अकबर। बाजी के बुतों को फिर से जिंदा कर दिया, अल्लाह अकबर। हाथ में तस्बीह लिए हाँ। काफिर दिलों का काफिला, हाँ, हाथ में तस्बीह तस्बीह लिए काफिर दिलों का काफिला है, ताज्जुब हाँ, मांगता है अपनी नेकी का सिला। हाँ, है नमाज़े रायगा इनकी कि सीरत छीन ली, हाँ, दीन हक की मैंने उनसे सब बसीरत छीन ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है नमाज़े रायगा इनकी के सीरत छीन सीरत छीन ली। ली, दीन हक की मैंने उनसे सब बसीरत छीन बसीरत ली, छीन ली, अल्लाह ढूंढने से भी नहीं मिलता हाँ। जमी पर जा बजा, वो जो मोमिन था खुदा का खाक में है जा खाक मिला। में जहाँ मिला, ये है। वो जो मोमिन था अल्लाह खुदा का अल्लाह। खाक में है जा अल्लाह मिला। अकबर, अल्लाह आज है अकबर। जश्न खुशी हाँ, उसका कि जो मैंने किया, हाँ, आज है जश्न खुशी अल्लाह उसका अकबर, अल्लाह कि जो अकबर। मैंने किया, हाय, हाय। इंतकाम अपने ही रब से हाय हाय, आज मैंने मैंने लिया, लिया। इंतकाम अपने ही हाय, रब से हाय। आज मैंने लिया। ये था जश्न शैतान। ये है जश्न। अल्लाह अकबर। क्या भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझने वाली बात हमारे कमांडर साहब के बाज़बानी हम सुन रहे थे। कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि कबल इसके कि हम अपने सनहाओं की जानिब बढ़ें। कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए आगाज़ ट्रांसमिशन से। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब तशरीफ़ लाने के लिए, अपना ख़ास टाइम देने के लिए और इतनी ख़ास बातों पर हमारी रहनुमाई करने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, हमारे सनहाओं के से हम नात भी सुनेंगे और मज़ीद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ गुफ्तगू होने वाली है, सेशन होने वाला है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। नाज़रीन, इस टाइम आप मौजूद हैं हमारे साथ, हम मौजूद हैं आपके साथ और गुफ्तगू होगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी हमारे आज के ख़ास मेहमान से। इससे पहले कि मैं आपसे उनको मिलवाऊँ और उनका ख़ास अहम तारुफ़ करवाऊँ, उनको वेलकम करते हैं। अनवार रमज़ान सहर नशरियात में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद अली साहब, मोहम्मद अरशद साहब या अरशद अली कह लें, हमारे तो दोनों हवाले से ही ममनून नज़र हैं। अरशद अली भाई को खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। बहुत शुक्रिया अरशद भाई तशरीफ़ लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अरशद भाई का बड़ा प्यारा सा तारुफ़ है और बहुत ज़्यादा अहम इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी हमने करनी है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अरशद भाई से गुफ्तगू का वेट भी करें
और कोई आप सवाल पूछना चाहें जो उनकी खिदमत है इंडस्ट्री में लोगों के लिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमें बता सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे सनाखा जनाब अब्दुल्ला सुल्तानी साहब। तो अब्दुल्ला को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। ये बताएं, हमने आजकल AS7 स्टूडियो का भी बड़ा सुना है, उस हवाले से कुछ बताएं कि क्या खिदमत अंजाम देना है इसमें। अच्छा, चूँकि AS7 स्टूडियो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको रन कर रहे हैं 2021 से। 2021 तो बहुत सी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनको स्पॉन्सर भी कर देते हैं। हाँ, तो नातिया कलाम, हमद हो, मनकबत हो, उनकी रिकॉर्ड्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे बच्चों के लिए अगर कोई बूढ़े करना चाहें तो उनके लिए पैसे जो वैसे बाकी हकदार होता है ना, हाँ। कि हम समझते हैं कि नहीं यार इसके पास टैलेंट है, उसको आगे लेकर आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब कारी अदील अहमद सुल्तानी साहब ने इस बारे में मुझसे डिस्कशन करी, फिर हमने इस स्टूडियो को ऑन किया। मेरी बहन एडिट पे बैठी होती हैं, अभी भी एडिट पे वो बैठी हुई हैं, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और मेरे क्लाइंट्स वहाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। क्या बात है, तो अल्लाह ताला मैं चाहूँगा कोई नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल बहुत को रोशन खूबसूरत करें। कलाम आप लोग की नज़र करने लगा हूँ, तो मेरे साथ मिलके शामिल होंगे तो इंशाल्लाह बहुत सुरूर आएगा। बिस्मिल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है क्या कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है, और क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, अरे एक नजरे करम करना ये अर्ज़ हमारी है, एक नजरे करम करना ये अर्ज़ हमारी है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे हाजिरी होती है, वहाँ पे वक्त गुजारा जाता है, तो एक फीलिंग्स क्या होती हैं, एक उम्मती की आप लोग की नजर कर रहा हूँ कि हम छोड़े उस दर को, अरे जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़े इस दर को, अरे जाए
तो कहाँ जाए, एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारी है, एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारी है। मक्ते में शायर लिखते हैं कि ताजी तेरे सजदे से जाहिद को जलन क्यों है, ताजी तेरे सजदे से अरे जाहिद को जलन क्यों है, कुदरत ने जबी साई किसे मत में उतारी है, साए में तुम्हारे हैं किसे मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत अंदाज में कितना प्यारा कलाम पेश करा जनाब अब्दुल्ला सुल्तानी साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए अब्दुल्ला, बहुत प्यारा कलाम आपने सुनाया और तबीयत की रूह को बहुत ताज़गी मिली इस कलाम को सुनकर। नाज़रीन, बताना चाहूँगा और मिलवाना चाहूँगा हमारे आज के ख़ास मेहमान का और ख़ास मेहमान से जो आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत अरसे से हम इन्हें एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम करता हुआ देख रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं FK फाउंडेशन के, और इसके अलावा भी कई दीगर NGOs के साथ बढ़ बढ़ कर पेश खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद अली साहब। अनवारे रमज़ान सहर नशियात में इनको वेलकम करते हैं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैद भाई। खैर आफ़ियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद भाई। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। ये बताएं कि रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं। बेशक बिल्कुल ऐसी है। क्या क्या खिदमत अंजाम दिया आपने खिदमत इंसानियत के हवाले से? ज़ैद भाई वही कि स्टार्टिंग में तो लोग वैसे कम आ रहे होते हैं, लेकिन अब जो आखिरी इफ्तार हो रही है तो दस्तरखान के लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो मतलब जो फैमिलीज़ रोडों पे निकल रही होती हैं बेचारी घर नहीं जा पाती, तो उनके लिए फिर अब अलग से एहतमाम करना पड़ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तार में माशाल्लाह से आपको पता है, आप माशाल्लाह से आप देखते हुए भी आ रहे हैं, बिल्कुल 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 मौजूद भी हुए हैं सेट के ऊपर, आए भी हैं दस्तरखान पे। बिल्कुल बस वही है कि अफ्तारी में जिस तरीके से हम लोग घरों में खा रहे होते हैं उसी तरीके से हम दस्तरखान लगाते हैं। क्या बात है, उसी तरीके से हम लोगों को खिला रहे होते हैं। भाई वाह वाह वाह। कितने लोग रोज़ाना आपके तो नहीं, तो अल्लाह ताला करवाता है, आप तो एक कोशिश करते हैं हमेशा से, कई सालों से हम देख रहे हैं। तो कितने लोग इन दस्तरखानों पे रोज़ाना मुस्तफ़ीज़ होते हैं? जैद भाई अभी आज का मैं बताऊं तो कुछ नहीं 300 साढ़े 300 अफराद दस्तरखान पे मौजूद थे आज माशाल्लाह। और कल का हमने मतलब एक रोज़ा ऐसा रखते हैं कि जिसमें हम ग्रैंड अफ्तारी करवाएं, और माशाल्लाह से उसमें हम तकरीबन ये करते हैं 500-600 अफराद का दस्तरखान लगाएं। क्या बात है, क्या बात है। अरशद भाई ये दस्तरखान किन एरियाज़ में इस टाइम वाक़ई हैं जो लगा रहे हैं आप? जैद भाई अभी सिर्फ जो है वो वाटर पम्प पे है, वाटर पम्प पे ही हमने स्टार्टिंग ली थी वहीं पे। मैं ख्याल है गुज़िश्ता 3-4 सालों से तो मैं आपको देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है जैद भाई, 3 सालों से ही डेली दस्तरखान है। अभी राशन का काम करा है माशाल्लाह से, हमने राशन प्रोवाइड्स किए हैं और दस्तरखान है। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत दी और इस्ताद दी अगले साल रमज़ान में तो दीगर दस्तरखान वसी करेंगे। क्या बात है। कितना टाइम हो गया FK फाउंडेशन में आपको? 3 साल। जब ये स्टार्ट रखी थी बुनियादी आप जनरल सेक्रेटरी का बड़ा अहम किरदार होता है भाई। आपने कई NGOs के जितने जनरल सेक्रेटरीज हैं ना वो एक्टिव देखे होंगे, ये भी अपनी ख़ास फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी का बड़ा एक्टिव मेंबर के तौर पर और ओहदा संभाल रहे हैं और बहुत प्यारे अंदाज में खिदमत इंसानियत के हवाले से हमें एक्टिव नज़र आते हैं। भाई ये बताएं कि क्या क्या सर्विस दे रहे हैं FK फाउंडेशन में आप?
जनरल सेक्रेटरी सारी मैनेजमेंट आपको पता है जनरल सेक्रेटरी के हाथ में होती है, सबको लेके चलना पड़ता है, सारे टीम मेंबर्स। और सबसे अच्छी बात ये मैं शुक्रिया खास तौर पर उन्हें करूँगा अपने टीम मेंबर्स का जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं दस्तरखान पे मतलब लेट पहुँचा या हो रहा है तो मेरे पीछे टीम मेंबर्स जो मेरे खड़े हुए हैं तो वो फ़ौरन जो है ना वो दस्तरखान को पूरा टेक ओवर करते हैं और सही तरीके से लोगों को बिठाते हैं, सही तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मोटिव क्या है FK फाउंडेशन का? मोटिव यही है कि जो 30,000 25,000 40,000 रुपये, आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, तो उस महंगाई के दौर में अगर एक वक्त की अफ्तारी, मैं तो नहीं होता अल्लाह पाक करा रहा है, मैं अगर वो एक वक्त की अफ्तारी बचा रहा है इस टाइम पे, अपने घर पे वो पैसे नहीं लगा तो उन पैसों से जो है वो अपने बच्चों के लिए दूध या शॉपिंग तो कर सकता है। हाँ, तो इसलिए हमने ये मोटिव रखा हुआ है कि जो है ना हम रमज़ानों में अफ्तारी और डेली जो है हमारा 12 महीने का दस्तरखान लंच लगता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। और रमज़ानुल मुबारक के अलावा इस दस्तरखान को हम इसी तरह से तरोतवाना देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है, 12 महीने दोपहर का लंच बिल्कुल ऐसी है। क्या बात है, क्या बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट सैयद भाई, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये बताएं कि आपका दस्तरखान डेली तो रमज़ान में लगता है और दस्तरखान के अलावा कोई हॉस्पिटलिटी या एजुकेशन पे ख़ास तौर पे इस हवाले से भी FK फाउंडेशन काम कर रही है? बिल्कुल जैद भाई, एजुकेशन पे भी है, लेकिन जैद भाई हम लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं जो कि जो कंगी बेचने वाले होते हैं, जो पंप्स में लोग बैठे हुए होते हैं ना, बच्चे जो पेन सेल कर रहे होते हैं, उनसे जाके उनकी हेल्प करते हैं। वो ग्रास रूट लेवल पे लूट ले, उनको हमने चुना हुआ है कि भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्या परेशानी है, उनको चुनते हैं, उनको जो है हम बुक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्कूल्स में एडमिशन करवा देते हैं, ऐसे लोगों की जो है ना हम खास तौर पे हेल्प कर रहे हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। अरशद भाई, एक जनरल सेक्रेटरी को हम देखते हैं तो लोग बड़ा अलग अलग गेटअप्स में होते हैं, आपको देखते हैं माशाल्लाह आप बड़े बाल और अच्छी खासी मूछें हैं, तो ये गेटअप किसी का फॉलो करा हुआ है या फिर कुछ अपना ही स्टाइल रखते हैं? बस जैद भाई शौक है, तो बस शौक के लिए बाल बड़े रखे हैं। क्या बात है। तो बस ये है कि बाल बहुत ज़बरदस्त है भाई। मैं समझता हूँ कि किसी अगर ब्रांड को शैम्पू का भी कोई अच्छा ऐड करना है मायारी, तो हमारे अरशद भाई को भी हायर करें भाई, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये हुस्न किसी किसी को मिलता है और ये अल्लाह ताला की इनायत है, तोहफ़ा है, जो अल्लाह ताला जिसको जिस चीज़ से भी नवाज दें। तो अरशद भाई हमारे साथ होंगे, अभी YBC कैटर्स किचन में हम जाने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उस किचन में जाने से पहले हमें ख़वातीन और जो लोग जुड़े हुए हैं YBC कैटर्स में क्या बनने लगा है, कौन बनाने लगा, उसको देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे एक आखिर में अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब कलाम पेश कर लें। सैयद साहब हमारे साथ हों और कलाम पेश नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अपने चाहने वाले और सुनने वालों को अपनी तरफ से, ज़ैद भाई की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से एडवांस दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरे साथ कलाम में शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब घराना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब घराना है। कल्ब से हमें जिसने खुद पर लगाना है, कल्ब से हमें जिसने खुद पर लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना
हसनैन के नाना है। क्या बात कि है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम दो महबूब घराना है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में हमारे सैयद मुर्तज़ा अली साहब अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सैयद साहब तशरीफ़ लाने के लिए, इतना खूबसूरत कलाम सुनाने के लिए। नाज़रीन, अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे YBC कैटर्स किचन को। हमारे साथ अरशद अली साहब मौजूद होंगे और हम देखेंगे हमारी शेफ़ क्या बना रही हैं, सीखेंगे कि हमारे शेफ़ आज किस ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी पे काम कर रहे हैं। और हमारे साथ क्योंकि वक्त सहर का इख्तिताम भी होने वाला है थोड़ी देर में, तो हमारे साथ मौजूद, वैसे तो नात पढ़ने आई थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज हम किचन में इनसे भी थोड़ी मेहनत करवाएं और शेफ़ के साथ मिलकर ये हेल्प करवाएं। अनुषा सिद्दीकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद YBC कैटर्स किचन में। वेलकम बैक नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं YBC कैटर्स किचन में। YBC कैटर्स किचन में आज हमारे साथ 29वीं सहरी में कौन बनाने लगा है, क्या बनाने लगे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मिलवाना चाहता हूं हमें आपको शेफ़ अज़मत को। शेफ़ अज़मत को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे रमज़ान सहर नशियात में बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ क्या बनाने लगी हैं? आज जो है वो हम बना रहे हैं क्रीमी डबल मीठा और साथ साथ बना रहे हैं हम क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच। क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच और क्रीमी डबल मीठा। वाह भाई, देख रहे हैं नाम ही इतने ज़्यादा क्रीमी क्रीमी हो रहे हैं, आपके मुंह में यकीनन पानी भी आ चुका होगा। और अब देखें आप कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है और किस अंदाज में बनने लगी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे अरशद भाई, आज के हमारे खास गेस्ट हैं, और अनुषा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ़ स्टार्ट करें। बिल्कुल। अच्छा जी, हम जो है वो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो स्टफ़ ऑन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अच्छा, हम पहले मीठा बना लेते हैं। मीठा बनाएंगे पहले? बिल्कुल। वाह भाई वाह, देख रहे हैं भाई, आज पहले हम मीठा बनाने लगे और मेन कोर्स हम बाद में खिलाएंगे आपको, क्योंकि कुछ अच्छा करना हो तो कुछ मीठा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं हाफ कप मिल्क। हाफ कप मिल्क ले रहे हैं, ओके ठीक है। ये नाज़रीन आप लोग इस टाइम रेसिपी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, क्रीमी डबल स्वीट, क्रीमी डबल मीठा, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये होना ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ। इसमें हम जो है वो 2 चम्मच डाल रहे हैं क्रीम, टेट्रापैक क्रीम, बिल्कुल यही है। आधा कप दूध, 2 चम्मच टेट्रापैक क्रीम, और अब क्या डालने लगे हैं हम? साथ हम डाल रहे हैं इसमें कंडेंस मिल्क। ज़बरदस्त, वाह। हाफ कप डाल रहे हैं इसमें हम। ये तो मीठा होता है ना ऑलरेडी, तभी तो कहते हैं डबल मीठा। डबल मीठा इसलिए तो डबल मीठा ऐसी थोड़ी कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह। अच्छा जी, अब साथ में हम इसमें डाल रहे हैं हम कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच हमने डाले हुए, ठीक है। 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाले हैं। अब जो है वो हम इसको बिल्कुल मिक्स करके गाढ़ा कर लेंगे। सही है, ज़बरदस्त, ताकि इसमें जो है गुठलियाँ वगैरह ना बने ना। क्या बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात है।
अरशद भाई पसंद है आपको, मीठा मीठा खाते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो खवातीन हमारे घर में काम कर रही होती है ना, तो अगर कोई गेस्ट अर्जेंट आ जाए तो ये उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। वाह भाई वाह। और मतलब लगभग तैयार फ़ौरन से, झटपट तैयार। आप भी फंसने वाले हैं बहुत जल्दी, किसी दिन हम आपके बाद छापा मारेंगे और आपसे बनवाएंगे ये, सीख लें आप गौर से, झटपट फटाफट वाले काम। हाँ भाई अनुषा साहिबा, आप नाते तो बड़ी प्यारी पड़ती हैं, खाने वाने भी बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हैं? जी जी क्या बात है। ये आपने कभी खाया है डबल मीठा? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। फर्स्ट। आपने सिंगल मीठे खाए होंगे, आज आपको डबल मीठा खिला। डबल मीठा खिलाते हैं। और ये डबल मीठा क्यों है? डबल मीठा क्यों है? अच्छा, इसको मिलाना पड़ेगा ताकि इसमें वो बॉल्स ना बनने लगे। मुझे दें, मैं मिलाता हूँ और आप इसको जब तक दूसरा अपना जी बिल्कुल ऐसा ही है प्रोसेस है। मेरे ख्याल से ज़ैद भाई, मेरे ख्याल से डिश मेमनी में बहुत ज़्यादा, अच्छा जब तक हम मेमनी में मेरे ख्याल से मेमन जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, अरशद भाई मेमन ज़्यादा जो है इसको पसंद करते हैं। आई थिंक बिल्कुल हम ऐसा ही है ना? अच्छा भाई वाह भाई, मेमनी बहन है अच्छा जिंदाबाद। जाहिद भाई हम जो है यहाँ पे सैंडविच की मैरिनेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैरिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वाह। ठीक है, हम यहाँ पे चिकन ले रहे हैं। चिकन हमने जो है वो बॉईल कर ली है। अच्छा, ये चिकन के अलावा हम उसमें बीफ में ही बना सकते हैं वैसे ये सैंडविच? हाँ सही है। बिल्कुल। और ये बनने लगा है नाज़रीन, हम क्या बना रहे हैं? क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच बना रहे हैं। ड्राई फ्रूट सैंडविच। आपने चिकन सैंडविच खाए होंगे, चिकन क्रीम सैंडविच खाए होंगे, और बहुत सारे सैंडविचेस और भी होते हैं वो भी खाए होंगे, लेकिन आप आज क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच खाने लगे हैं भाई, जो कि शेफ़ अजमत बनाने लगी हैं। उसको आप ड्राई फ्रूट सैंडविच जो खाना चाहते हैं, और ड्राई फ्रूट्स खाना सर्दियों में भी अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और गर्मियों में खाना भी बहुत ज़्यादा अफादियत देता है। तो आप हर चीज़ में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल रखा करें भाई। चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि ये हो चुका है गाढ़ा। मुझे लग रहा है अब ये कस्टर्ड टेस्ट होता है ना जिस तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, टेक्सचर उसका वही आ रहा है। बिल्कुल सही है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे इसको। होता है तब तक हम जो है उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ चिकन लिए हाफ कप, इसके अंदर हम जो है वो दूध डालेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, ओके। ठीक है, मिल्क डाल दिया। इसमें भी हम जो है वो क्रीम ऐड करेंगे 1 चम्मच। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे मायोनीज़ लेना है। 2 टेबल स्पून। ठीक है, साथ हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं भाई, वाह। आपने कभी खाया है जाहिद भाई? क्या? मैंने बहुत सारे सैंडविच खाए, क्लब सैंडविच खाए, चिकन चीज़ सैंडविच खाए, और पता नहीं कि अल्फ्रेडो सैंडविचेस खाए। दुनिया के कोई किस्म के सैंडविच नहीं है जो मैंने नहीं खाए, लेकिन आज ड्राई फ्रूट सैंडविच फर्स्ट टाइम खाऊंगा मैं। आपके हाथों में कितनी लज्जत है और क्या अफादियत देता है ये आज खाकर बताएंगे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या डाल रहे हैं नाज़रीन को बताइए जरा। इसमें जो है वो नमक हम हस्बे जायका इस पे यूज़ करते हैं, नमक हम ब्लैक हस्बे जायका पेपर हमने डाला है। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओके। हमने इसमें मिल्क डाल दिया, क्रीम डाली है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मायोनीज, सब कुछ डाल दिया है। और अच्छा यहाँ पे ये बताओ कि जो ड्राई फ्रूट्स में हमने क्या क्या इस्तेमाल करा है? बादाम, पिस्ते और काजू भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ बादाम ज़बरदस्त। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स हम किसी और चीज़ में डालेंगे? हम इसकी मैरिनेशन के लिए। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अब हम जो है वो यहाँ पे सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं ये बता रही थी, आप देख सकते हैं भाई, इतने बड़े सैंडविच आपने कभी भी नहीं देखे होंगे ड्राई फ्रूट इतने। ये स्पेशली बनाया है, ये पाकिस्तानी सैंडविच है, इसको कहते हैं पाकिस्तानी। ये देखें, जूम करके दिखाएं। झटपट फटाफट वाले। झटपट फटाफट में के चक्कर में आपने बचत भी हो जाएगी आपकी और पेट भी भर जाएगा खाने वाले का। बिल्कुल, 1 बाइट, इसीलिए तो कहते हैं कि 1 बाइट चीजें बनानी चाहिए ताकि जाया भी नहीं हो ना भाई। 1 बाइट ही खाना शुरू कर दें, आपका ये पेट भी अंदर हो जाएगा। ये 1 बाइट खाएंगे ना, बिल्कुल अनुषा की तरह स्लिम हो जाएंगे। सही है, डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, चलें, वाह भाई। शेफ लाइन ये सर्विस मैं करता हूँ, आप इसको अंजाम दें मीठे को, क्योंकि हमारे ना सहरी का भी टाइम होने लगा है। ख़वातीन देख के बनाना चाहती होंगी तो जल्दी जल्दी बना लेंगी। और अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रेड पे लगा दिया है जैम लगा दिया, और उसमें हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। ठीक है, अब हम डेजर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं नाज़रीन, जो कि है क्रीमी डबल स्वीट। हाँ, क्या बात है, डबल मज़ा। और ये आप देख रहे हैं कि ये
ड्राई फ्रूट सैंडविच, ड्राई फ्रूट चिकन सैंडविच बन रहा है भाई, क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच। हमारे जो कैमरामैन है ना असद भाई इतने गौर से देख रहे हैं, बोलने कब बनेगा और मैं कब एक एक बाइट कर करके ये सारे उठा के खा लूँ। ऐसा ही है। आपके सारे सैंडविचेस में जो है ना, जो क्रीम है ना, क्रीम ड्राई फ्रूट का पेस्ट मैंने मर्ज कर दिया। ये हो गया क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच, इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। वाह वाह भाई वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। और आप देख रहे हैं क्रीमी डबल स्वीट, वो भी कंप्लीशन पे। वाह वाह। अरे देखिए ड्राई फ्रूट की जब बात होती है ना तो बिल्कुल दिल से डालना चाहिए, यूं इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, क्योंकि ड्राई फ्रूट नहीं खाया अगर आपने डेजर्ट में तो फिर आपने क्या करा। हाँ क्या बात है भाई, ये तो फाइनल हो गया। चलें भाई ये भी फाइनल हो गया। और इसको हम फ्रंट पे रखते हैं, हमारे देखने वाले नाज़रीन देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, और पसंद आए तो फ़ौरन बनाएं, शहरी का वक्त होने लगा है। अच्छा इसको मिला देंगे एक दूसरे के साथ, ज़बरदस्त। ये सैंडविच बनेगा। हाँ हाँ हाँ, जब भी तो मैं यही कह रहा था कि सैंडविच बनेगा कैसे। अरशद के मुंह में पानी आ रहा है। इतने बड़े बड़े सैंडविच खाए ना, अरशद भाई के मुंह में आ रहा है पानी, और इनको हम टाइम वैसे खिलाएंगे होने वाला है भाई। वो एक ही बाइट में ग्रुप, क्या बात है। और हमारे ये सैंडविच भी जी नादरीन आप मुलाहिदा कर सकते हैं, क्रीमी ड्राई फ्रूट सैंडविच भी रेडी है, क्रीमी डबल स्वीट भी रेडी है। और आप इसी तरह से ज़बरदस्ती जो रेसिपी है ना हमारे शेफ़ की मुलाहिजा आप कर सकेंगे। उसके लिए आपको हमारे ईद शो तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा कि हमारे शेफ़ क्या बनाने लगे हैं YBC क्रिएटर्स किचन में, और कितनी खूबसूरती के साथ, कितने मज़े के साथ, कितने दिल के साथ वो ईद शो में भी बनाएंगे। आज हमारे साथ शेफ़ अज़मत ने ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाई और हमें सिखाई। बहुत शुक्रिया शेफ़ अज़मत तशरीफ़ लाने का, उतनी इतनी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी हमें सिखाने का। बहुत शुक्रिया अरशद अली साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए, बहुत शुक्रिया अनुषा सिद्दीकी साहिबा तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन 29वीं सहरी के अख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ और आप मुलाहिज़ा कर सकें हमें ईद शो में एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अल्लाह ने अगर इंशाल्लाह हमें तोहफ़ा दिया, एक रोज़ा हमें और भी अल्लाह ताला मुयस्सर करें, इनायत करें, तोहफ़े में दें, तो हम फिर से एक दफ़ा आपके सामने कल फिर मुलाहिज़ा कर सकेंगे, मिल सकेंगे हम, और इसी तरह से नई काविशों के साथ हम जुड़ सकेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज 29वीं सहरी के आगाज़ में इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन जो हमारे 29 रोज़े मुकम्मल होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको खूबसूरत करने में सिर्फ मेरा कोई किरदार नहीं था, मेरे शेफ़्स का किरदार नहीं था, मेरे सिर्फ जो आप फ्रंट में हमारे गेस्ट देखते थे नात खां उलमाए कराम, और जो इसके अलावा शेफ़ कवाल हजरात कंपटीशन के हमारे साथ अपने बच्चों को मुलाहिज़ा करा, नात कंपटीशन सेगमेंट को मुलाहिज़ा करा, सिर्फ यही सब चीज़ें फ्रंट पे हम लोग हाजिर नहीं थे। इसके पीछे बड़ी अहम टेक्निकल टीम का भी बहुत ज़्यादा साथ हमें हासिल रहता है, और इस बार भी स्पेशली था। अगर मैं बताना चाहूँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा जितनी अच्छा नुमाया करके और ख़ूबसूरत अंदाज में दिखाने वाला जो साथ होता है ना, वो होता है कैमरामैन का। उसमें हमारे साथ ख़ास तौर पे हमारे असद भाई शामिल थे, उसके साथ हुसैन भाई शामिल थे, हसनैन शामिल थे। इन दोनों कैमरामैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ऑडियो पे बहुत ज़बरदस्त हमारे पतले दुबले से स्मार्ट से बंदे हैं, वो हैं आतिफ भाई, वो शामिल थे। और इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना बहुत ज़्यादा चुनकर और ख़ास तौर पे मिलता है, जो हमारे आप नाम देखते हैं ना, जब मैं बोल रहा होता हूँ या कोई भी गेस्ट आता था उसका नाम को जो चलाते थे वो होते हैं रबीब शेख। और इसके साथ इसके प्रोड्यूसर अगर बताऊं तो वो हैं बिलाल रिजवी साहब। और इसके साथ हमारे साथ एक बहुत अच्छे मेरे भाई जिसने मेरे साथ जुड़कर एज आ डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर मुकम्मल तौर पे चीज़ों को देखा, वो है जनाब उमेर, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तमामी
टेक्निकल टीम स्टाफ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ मुकम्मल इस ट्रांसमिशन को ज़ैद अख्तर के बाद अगर कोई देखता था तो वो हैं ज़ुनैरा खान साहिबा, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ शाहरुख और सिकंदर और मेरे बहुत सारे, और ख़ास तौर पे जो ये आप देखें, दो भी चीज़ आप देखते हैं ना, दो चीज़ें मेन होती हैं, एक ऑडियो और एक ऑडियो। और स्पेशली ऑडियो इंजीनियर जो नात खाओं को खूबसूरत बना के सुनाते थे, हमारी गेस्ट की आवाज़ को सुनाते हैं, वो हैं ख़ास उसामा भाई। बहुत ज़बरदस्त इनका इको साउंड है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत साउंड कर देते हैं, आवाज़ों को निखार देते हैं। जाफरी भाई भी हमारे साथ मौजूद होते थे, जो जाफरी भाई के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने आपने भाई, बहुत शुक्रिया जाफरी भाई आपका भी। और हमारे साथ शाहरुख भी साथ रहे, और जितने हमारे साथ हमारी टीम ने साथ दिया मुकम्मल तौर पे दिल से। और हाँ, जितने लोगों को खूबसूरत, वैसे तो हमारी ख़वातीन तो होती खूबसूरत हैं, एक मर्द हज़रात ही कुछ निखरने के लिए आए, तो वो मज़ीद जो निखारा वो है मेकअप आर्टिस्ट, वो उसमें हमारा बड़ा अहम साथ और किरदार था, वो हैं दनेश और अरफात। उन दोनों हजरात का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तमामी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसका नाम नहीं ले सका उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ नाज़रीन। और हाँ, HR में भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा किरदार होता है, उसमें बहुत अच्छा साथ हमें हासिल रहा, वो हैं हमारे वसीम भाई, और ख़ास तौर पे हमारे ऑनर CEO जनाब फुरकान मशतुबा। और IT सपोर्ट का भी मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इसी तरह से आप फिर से एक दफ़ा हमारे साथ जुड़ सकेंगे, इसके लिए आप हमें देखते रहेंगे ईद शो में। और ख़ास तौर पे हाँ, एक नाम मैं भूल रहा हूँ भाई, जितने भी आप सोशल मीडिया पे आप हमारी पिक्चर्स देखते रहते हैं, जो खूबसूरत दिखाते हैं और खूबसूरत बनाते हैं भाई, दिखाते हैं हमारे उसको खूबसूरत करके सुहेल साहब, जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं होते, और स्टिल्स जो हमारी कैप्चर करते हैं वो हैं जनाब ज़ेब भाई। ज़ेब भाई आपका ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इसी बात, इसी ख्याल, इसी इजहार के साथ आज 29वीं सहरी के अख्तिताम में आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का जिस तरह से रमज़ान में ख्याल रखा है, इसी तरह से पूरे साल ख्याल रखना है। अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। रमज़ान